मन भरा ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और आज का ये पूरा वीडियो क्लीनिंग वाला वीडियो होने वाला है। जैसे कि आप सभी को दिख ही रहा हो कि मैं बेड पे चढ़ी हुई हूँ। गद्दा तो मैंने हटा दिया था, हस्बैंड ने और मैंने। तो आज हस्बैंड का ऑफ था तो वो घर पर ही थे और बहुत सारी क्लीनिंग में, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत हेल्प करी आज। और जैसे मैं कर रही थी तो वो खुद ही आके अपने आप से ही कर रहे थे। तो हमने गद्दे को पहले झटकाया अच्छे से, और बेड पे प्लाई के ऊपर भी बहुत सारी डस्ट आ गई थी तो उसको मैंने वैक्यूम क्लीनर से पहले क्लीन कर दिया और गद्दे को अच्छे से झटका कर फिर उसको रखा है बेड के ऊपर, ताकि कोई भी डस्ट ना रहे। और ऊपर से भी अच्छे से झटका दिया और बेडशीट को मैं चेंज कर रही हूँ। और जेडन भी देखो, वो भी करता है जो चीज़ें हम लोग को करना है उसको भी साथ साथ में करना होता है। बेडशीट एक बार चेंज हो जाती है तो रूम बहुत ही अच्छा दिखने लगता है, और ऐसा लगता ही नहीं है कि घर में कुछ मतलब झाड़ू नहीं हुआ है या फिर पोछा नहीं लगा है। रूम बहुत ही ऑर्गेनाइज लगता है अगर बेड अगर सही रहता है तो। और जैसे ही मैंने ड्रॉर खोली कबर्ड के नीचे वाली, उसमें जेडन के टॉयज़ के साथ उसने कुछ कपड़े ले जाकर उसमें रख दिए थे। कुछ कुछ चीज़ें से गुम जाती है तो ऐसे ही वो छुपा देता है, तो वो मैंने उठाई पहले। फिर बेडशीट हम लोगों ने चेंज कर दी, तो हस्बैंड भी करने लगे थे। ये इलास्टिक वाली होती है तो एकदम से अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाती है अंदर जाके, मतलब उसको करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अंदर डालने के लिए। और जेडन भी साथ साथ में कर रहा था जबकि ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। हस्बैंड करने लगे तो वो भी करने लग गया था। तो बेडशीट मैंने लगा दी, चेंज कर दी। और वही लाइट कलर ही था तो फिर कुछ कर नहीं सकते थे, गंदा होगा तो चेंज कर लेंगे और क्या। तो बस ये चेंज कर दी है और बहुत ही अच्छा लगने लगता है रूम अगर बेड पूरा सही कर देते हैं तो। और अभी मैं क्या करूँगी ना, ब्लैंकेट लगा दूँगी। तो मैं ब्लैंकेट इसी तरीके से लगाती हूँ, कभी कोई बेड पे बैठे या फिर जब सोना भी हो तो ऐसे कि ऐसे हम ओढ़ सकते हैं। तो मैं दोनों ब्लैंकेट को, पतला वाला और उसके ऊपर ही मोटे वाले को भी रख दूँगी। तो ऐसे कि ऐसे जमाऊँगी कि ऊपर से निकालेंगे तो ओढ़ने के लिए हो जाएगा, मतलब ईजीली ऊपर से ऐसे ऊँचा करोगे तो जैसे होटल वगैरह में नहीं लगाते हैं उस तरीके से। और दूसरे जो गंदे कपड़े थे वो मैं लॉन्ड्री बैग में डाल दूँगी ताकि मैं कल वॉश कर दूं। और पूरे रूम को पहले, इस वाले बेडरूम को मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लूँ, क्योंकि इतनी डस्ट, इतना पता नहीं क्या क्या आ जाता है, पता ही नहीं चलता, इतनी गंदगी हो जाती है रूम में। जब क्लीनिंग करने जाओ तब निकलता जाता है। जितना झटकाओ, कारपेट हो या फिर डोरमेट हो या कुछ भी हो, इतनी डस्ट निकलने लगती है। और ऊपर से बाल, क्योंकि बाल पानी ख़राब है तो इतने बाल झड़ते हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो बाल ही बाल निकलते हैं। और पहले मैंने इसको खाली किया वैक्यूम क्लीनर को तो इसमें ढेर सारे बाल, एक तो वैसे ही नीचे के होते हैं, ऊपर से मैंने हेयर कट किया था, उसका व्लॉग भी शेयर किया, आप लोगों ने नहीं देखा तो देखना। तो वो जो बाल थे उसे मैं अभी खाली कर रही हूँ। जब भी मुझे लगाना होता है वैक्यूम उसके पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसको खाली कर लेती हूँ। तो जितना झटकाएंगे उसमें से भी बहुत सारी डस्ट निकले जा रही थी। फिर उसके बाद जब मैं करने लगी तो बहुत ही अच्छे से वो कचरा ले रहा था क्योंकि वो खाली हो चुका था। तो पहले मैं इस रूम की कर लूँगी, फिर ड्राइंग रूम और किचन की और बाकी जगहों की कर लूँगी एक साथ में। तो बस ये करने के बाद में मैंने एक एक चीज़ को हटा के, क्योंकि है ना, अगर पीछे से भी अगर हम सोफ़े को या कुछ बड़े बड़े सामानों को अगर हम खसकाते हैं, उन्हें हटाते हैं तो उनके पीछे से भी बहुत सारी गंदगी, बहुत डस्ट निकलती है। तो आज तो हस्बैंड थे तो मैं सामने ही लगा दी, पर हस्बैंड ने पूरा खसका दिया। तो मैंने बोला अच्छा है, चलो पीछे से भी हो जाएगी इस बहाने। तो उन्होंने पूरे एक एक चीज़ को हटा दिया और हम लोगों ने पीछे से भी अच्छे से क्लीन कर दिया। पीछे भी बहुत मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा कचरा था, क्योंकि जेडन भी खेलता है तो वो चीज़ें, टिश्यू वगैरह कचरा सब करता रहता है। और मेन डोर के भी बाहर भी थोड़ा सा मैंने कर दिया, क्योंकि उधर भी बाहर तो क्लीनिंग होती है पर कुछ कुछ बाल वाल और कुछ कुछ कचरा फंसा रहता है, तो इसी वजह से मैंने बाहर डोर को खोल के भी कर दिया थोड़ा सा। और हाँ, हस्बैंड ना सोफ़े के ऊपर पूरा झटका कर कपड़े से डस्ट निकाल रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है और वो वैसे नहीं निकलता, अगर क्लीन करो तो ही साफ़ होगा, अदरवाइज़ वो उसी में फंसा रहता है। तो जहाँ पर कर रहे थे हस्बैंड, वहीं पर जेडन जाके लेट रहा था जानबूझ के, मतलब उसके साथ कोई मस्ती नहीं कर रहा होता तो उसको ये तरीका सूझता है, वो इस तरीके से मस्ती करवाता है फिर। और ये सोफ़े के पीछे से कॉर्नर से इतना कचरा निकला, मतलब इतने पेपर्स को जेडन ना से तोड़ के फाड़ के पटक देता है। कुछ भी चीज़ें होती हैं उनको मतलब गिराता है सोफ़े के पीछे जानबूझ के, तो बहुत कचरा पीछे से भी निकला। तो वो सब मैंने क्लीन कर दिया। वो कुछ दिन बाद वापस से इकट्ठा हो जाएगा, बट मैं कई बार मतलब हफ्ते में बीच में एक बार कर ही देती हूँ सोफ़ा हटा के। और सोफ़े भी एकदम लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, जेडन भी उनको खसका लेता है, मतलब इतने लाइट है सोचो। तो बस इसीलिए कर दिया ताकि वहाँ पीछे का कचरा आगे नहीं आए। और बस अभी मैं ये कर दूँगी, पूरा वैक्यूम क्लीनर करने के बाद में वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि पानी टपकेगा, उसके बाद में पोछा लगाऊंगी।
वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग करने का एक फ़ायदा ये होता है कि कोई भी कचरा अंदर मतलब नीचे या कोई भी छोटी छोटी जगहों पर रहता नहीं है, वो खींच लेता है अपनी मतलब पूरी तरीके से वो खींच लेता है और उसके अंदर चला जाता है सारा कचरा, कोई भी उड़ता नहीं है। झाड़ू से करेंगे तो उड़ जाता है, फैल जाता है, इससे कभी भी उड़ता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा, और कारपेट वगैरह है, डोरमेट है, वो अच्छे से उनका भी कचरा ले लेता है अंदर, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। और ये जो वाटर डिस्पेंसर है उसके पीछे भी बहुत कचरा हो गया था, तो हैवी होता है, बॉटल भी काफ़ी हैवी होती है, तो इसीलिए हस्बैंड उसको भी खसका रहे थे। और उसके पीछे बहुत कचरा, जब भी चपाती वगैरह में बनाती हूँ, आटा गूंथती तो आटा भी उड़ के नीचे साइड में चला जाता है, क्योंकि इसी कॉर्नर पे मुझे बनाना होता है। तो उसके पीछे से भी मैंने ले लिया, क्योंकि बार बार वो खसकता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। और फिर बस ये सब कुछ हो गया था, अभी मैं रख दूँगी इसको, और उसके बाद में मैं डस्टिंग कर लूँगी। ये टाल भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत जल्दी गीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। और अभी डस्टिंग कर लूँगी जहाँ पर भी, और हाँ वाइट डोर वगैरह है, वाइट है पूरा घर, तो बहुत जल्दी गंदे गंदे निशान गंदा हो जाता है और दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए मैं पहले उनको भी रगड़ दूँगी, जहाँ पे भी मुझे निशान दिखेंगे हाथों के या जो भी हो, तो उनको अच्छे से कर लूँगी, पोंछ दूँगी, साफ़ कर लूँगी। अगर डस्टिंग भी हम लोग रोज़ कर लेते हैं ना, तो क्या होता है ना, रोज़ घर चमकता ही रहता है, मतलब कहीं पर भी डस्ट नहीं दिखती है तो घर बहुत अच्छा लगता है और साफ़ सुथरा दिखता है। मतलब कभी करोगे नहीं ना किसी दिन, तो भी ऐसा लगेगा कि नहीं किया है। और टीवी पे भी सॉन्ग्स लगा दिए थे, तो जेडन भी पूरा टाइम डांस वांस कर रहा था, खेलने में लगा हुआ था, तो वो भी पूरा बिजी था अपने खेलने में। खाता बिल्कुल नहीं है, पर खेलना उसको पूरा टाइम रहता है। तो मैं एक चीज़ों को अभी हटा हटा के कर लूँगी डस्टिंग, ताकि नीचे भी प्लांट्स में पानी वानी देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टपक जाता है, गिर जाता है, तो उनके वाटर के निशान बन जाते हैं, तो स्ट्रेन हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए। और डोर को भी कर दूँगी। तो ये डोर पे भी बहुत ज़्यादा निशान है, किचन का डोर है ना डस्टबिन के पीछे पास वाला, तो इसीलिए इस पर बहुत निशान हो जाता है। और डस्टबिन भी बहुत गंदा हो गया था नीचे से, मतलब वैसे नहीं, बट थोड़ा बहुत डस्ट वस्ट हो रही थी, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है अभी। और डोर पे भी कुछ निशान हो गए थे, तो उसे भी मैं रगड़ रही थी। वाइट है ना, तो बहुत दिखाई देता है, तो अच्छे से रगड़ना पड़ता है उसको। और बेड पे भी सर रख सोते हैं, मतलब सर के पास अगर डस्ट हो पीछे की तरफ तो अच्छा नहीं लगता है, गंदा गंदा फील होता है, तो उसे भी मैं पोंछ रही थी। उसको पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वॉश बेसिन को भी पूरा टाइम, यही वाला वॉश बेसिन ज़्यादातर यूज़ होता है, तो इसी को ही मेरे को धोना होता है। और ये वाला टॉयलेट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो यही ज़्यादा वॉश करना पड़ता है, तो इसको अच्छे से रगड़ रही थी। वाइट है ना, तो दिख जाता है कहाँ गंदा है, और जल्दी से धुल भी जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो हार्पिक डाल के रखा था मैंने, फिर इसके बाद मैं रगड़ रही हूँ। इसका जो होल है वॉश बेसिन का, मैंने बंद करके फिर अच्छे से रगड़ देता कि पानी नीचे ना जाए। उसके बाद रगड़ने के बाद मैंने इसको खाली किया और पानी के साथ में अच्छे से वॉश कर दिया, तो अच्छे से चमक गया था और स्मेल भी अच्छी आने लग जाती है फिर। और मिरर को भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ क्लीन। और ये जो लीव्स है, ये जो प्लांट्स रखे हुए हैं, इनकी भी लीव्स को मैंने साफ़ कर दिया था, कपड़े से पहले रगड़ा था, क्योंकि पानी से तो वॉश कर देते हैं, पर कुछ कुछ डॉट्स निशान कुछ कुछ रह जाते हैं, तो उसको मैं कपड़े से भी रगड़ रही। और वॉश बेसिन को भी कपड़े से इसलिए वाइप कर रही थी कि पानी टपकने लगता है ना उसमें से भी, अगर थोड़ा भी रगड़ रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो टपकने लगता है। मिरर को भी पहले गीले कपड़े से पोंछा, फिर मैंने टिश्यू से क्लीन किया, क्योंकि टिश्यू से एकदम साफ़ हो जाता है, सूख जाता है, वरना कपड़े के निशान तो दिखाई देते ही हैं। और अभी मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि वॉश बेसिन को इसीलिए मैं पहले धोती हूँ कि उससे जो भी पानी टपकना होगा, जितना भी गीला होगा वो गिर जाएगा, उसके बाद में पोछा लगाती हूँ, ताकि घर पूरा ड्राई हो जाए। तो अभी बस वही कर रही थी, और जिडन लगाने ही नहीं दे रहा था, चीज़ों को ले जा रहा था, और मैंने पूरा पहले जगह करी। मुझे ऐसे खुले में ऐसी स्पेस अच्छी लगती है, सोफ़ों को हम लोग बिल्कुल पीछे कर देते हैं सोफ़ा को, ताकि जिडन को भी खेलने के लिए जगह मिल जाए, तो इसीलिए हम लोग इसी तरीके से रखते हैं। और ज़्यादा कुछ सामान मैं रखती ही भी नहीं हूँ, क्योंकि जितना सामान होगा उतना ये उनको एक चीज़ों को ले जाएगा, खेलेगा उनके साथ में, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और ज़्यादा कुछ क्लीन इसीलिए करना नहीं पड़ता, जितना है उतना ही मैं क्लीन कर लेती हूँ, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। अभी किचन में भी पोछा लगा लूँगी, और एकदम चमकने लगा था, पूरा क्लीन हो गया था ऑलमोस्ट। और इधर जेडन खेल रहा था, पोछा गीला ही था, और वो नीचे बैठ के खेलने लगा था इसके ऊपर। तो बस ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। आज हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी, सब चीज़ों को खसका कर, तो पीछे से भी सब, नीचे से भी सब क्लीन हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कहीं ना कहीं से गंदगी रही जाती है ना पीछे से, और ऐसे तो वैसा कुछ नहीं था, अच्छे से सब कुछ साफ़ हो चुका था।
और अभी ना वॉश बेसिन के नीचे भी लगा लूँगी क्योंकि यहीं पर बहुत पानी टपकता है। जब हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो बहुत पानी यहाँ से टपकता रहता है, तो इसीलिए। और हाँ, हस्बैंड आज वीडियो बना रहे थे तो जेडन भी बनाने लगा, मतलब उसको भी एक फ़ोन चाहिए और वो भी मेरा वीडियो बनाने लगा था। तो तो वो भी यही काम करता है जो देखता है। और फिर बस अभी बेडरूम का रह गया था, तो बेडरूम भी मैं कर लूँगी अच्छे से। और टॉयलेट मैंने एंड में लास्ट में करा, क्योंकि टॉयलेट करने के बाद मैं एकदम बाद नहाने जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने टॉयलेट एकदम लास्ट में किया है, ताकि क्योंकि टॉयलेट से बहुत ज़्यादा छींटे वीटे भी उठ जाते हैं, तो एकदम लास्ट में करके फिर मैं नहाने चले जाऊँगी। तो अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जितना भी रगड़ो उसका उतना कम ही होता है। तो अच्छे से रगड़ रही हूँ मैं पहले। और टॉयलेट 2 मिनट के लिए जाया जाता है और उसमें भी इतने बाल टपक जाते हैं, पता नहीं कहाँ से बाल आ जाते हैं। बाल है, फिर पता नहीं क्या क्या डस्ट तो होती ही है और बहुत कुछ अंदर रहता है, तो वो भी सब मैं निकाल रही थी। देखो कितना सब कुछ खैर चला गया था। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने हेयर वॉश किया था तो बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं पहले सॉक्स पहन रही हूँ। मैं जब भी नहाती हूँ अभी थोड़ा ठंड वापस से आ गई है, पता नहीं क्या है ठंड का, कभी कम होती कभी बढ़ती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इतनी ठंड लग रही थी तो मैंने पैरों में भी सॉक्स पहन लिए। जब भी थोड़ी भी ठंड लगती है मैं पहले सॉक्स सबसे पहले पहनती हूँ। और बालों को भी मुझे ड्राई करना पड़ेगा, तो अभी लिप बाम लगा लूँगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लिप बाम। और पहले हेयर कॉम करूँगी मोटे वाले कॉम से, और हेयर ड्राई कर लूँगी, क्योंकि हेयर ड्राई करूँगी तो ही ठंड ख़त्म होएगी। मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और फिर वो भी एलर्जी भी हुई, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा दाने हो जाते हैं। और अभी स्वेटर पहन लूँगी। और अभी मैं और जेडन नीचे जा रहे थे, तो मैं तो रेडी हो गई थी, किसी काम से जा रहे थे, और जेडन को भी मैं रेडी कर रही थी। तो बस हो गई थी, मेरे हेयर भी एकदम सूख चुके थे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।